श्रद्धेय स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज, अध्यक्ष श्री रामकृष्ण आश्रम राजकोट, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वे आज के इस कार्यक्रम की प्रस्तावना एवं रूपरेखा हमारे सामने रखें। श्रद्धेय स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज। ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित इस राष्ट्रीय युवा सम्मेलन की मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर किरण बेदी जी, मंच पर उपस्थित अन्य वक्तागण आदरणीय डॉक्टर विक्रम सिंह जी, आत्मश्रद्धानंद जी, शुद्धिदानंद जी, ओम प्रकाश वर्मा जी, ज्योतिबेन थानकी जी, शरद विवेक सागर जी, उपस्थित अन्य सन्यासी वृंद, अन्य उपस्थित अतिथिगण, प्यारे युवा मित्रों, भाइयों बहनों एवं जो भाई बहन ऑनलाइन इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सभी का श्री रामकृष्ण आश्रम राजकोट की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यह वही रामकृष्ण आश्रम है जिसका प्रारंभ 1927 में हुआ। आप जैसा जानते हैं, इस रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में की थी। इस वर्ष हम रामकृष्ण मिशन की 125वीं जयंती मना रहे हैं देश विदेश में। फिलहाल रामकृष्ण मठ मिशन के 265 सेंटर हैं देश विदेश में, जिसमें 200 भारत में है, बाकी विदेश में है, जिसमें कि कई प्रकार की सेवा प्रवृत्तियां चलती हैं। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु श्री रामकृष्ण देव का जो मंत्र था, शिव ज्ञान से जीव सेवा और आत्मनो मोक्षार्थम जगदिताय च, इस मंत्र से प्रभावित होकर के यह जो संस्था शुरू की गई, उसके कुल 6 सेंटर अभी गुजरात में है, जिसमें कि सबसे पुराना सेंटर ये राजकोट का है। 1927 में शुरू हुआ था, 1927 में। अभी हम लोग उसकी शताब्दी मनाने जा रहे हैं कुछ वर्षों बाद। और यही वो सेंटर है कि जिसमें 1979 में एक बहुत बड़ा श्री रामकृष्ण देव का मंदिर, उसको आप अवश्य देखेंगे यदि नहीं देखा हो तो। रामकृष्ण मठ मिशन का श्री रामकृष्ण का सबसे बड़ा मंदिर तो बेलूर मठ में है। राजकोट का मंदिर 2 नंबर का ऐसा मंदिर है जिसमें ऐसा लगता है कि मानो डुप्लीकेट कॉपी है, उसकी प्रतिकृति है, ऐसा मंदिर यहाँ पर है। ये राजकोट के लिए हमारे लिए बड़े गौरव का विषय है। और यह जो विवेक हॉल है, उसमें नित्य बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं। उस मंदिर में या यहाँ पर बहुत प्रकार के बहुत ही अच्छे स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस हैं, और इसके कारण आज आप लोग सब बड़े सद्भागी हैं कि जिनको रजिस्ट्रेशन उपलब्ध हुआ, ये सब यहाँ पर हाजिर है। उन सब का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि इसके लिए उद्घाटन के लिए हमको मिली हैं डॉक्टर किरण बेदी जी, सारे देश की सबसे पहली महिला आईपीएस ऑफिसर पूरे देश की। अभी कुछ दिन पहले वो लेफ्टिनेंट गवर्नर थी पुडुचेरी की, ऐसा आप जानते हैं। और यूनाइटेड नेशंस में सिविलियन पुलिस एडवाइजर के रूप में पीस कीपिंग ऑपरेशंस में उन्होंने बहुत ही सुंदर काम किया, जिसके सारे विश्व में उसकी जानकारी मिली।
आईआईटी दिल्ली से उन्होंने पीएचडी किया है और पोस्ट डॉक्टरल नेहरू फॉलोशिप से, और कितनी सारी किताबें, बहुत ही सुंदर किताबें उन्होंने लिखी है। ये किताबें हमारी लाइब्रेरी में उपलब्ध हैं, आप उनको देख सकते हैं। और उसके सिवा भी उनकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, जिसमें कि मैक्सेसे अवार्ड, जो कि इक्विवेलेंट नोबेल प्राइज माना जाता है, वो मैक्सेसे अवार्ड भी उनको मिला हुआ है। उनके ऊपर एक फिल्म बनाई गई है यस मैडम के नाम से, वो भी बहुत प्रसिद्ध हुई है। उनकी द्वारा 2 संस्थाएं चल रही है, बहुत ही अच्छा काम कर रही है, सुंदर काम कर रही 2 संस्थाएं, नवज्योति और इंडिया विजन फाउंडेशन। आप ये समझ लीजिए कि उनका इस संस्था के प्रति कितना ज्यादा लगाव है, कितना उनका डेडिकेशन है, कि मैंने जब उनको फोन में कहा कि हम बहुत बड़े आभारी हैं कि आपने यहाँ पर रामकृष्ण मिशन के इस युवा सम्मेलन में आपने उद्घाटन करने का जो आपकी स्वीकृति दी, अच्छा आप तो एक दिन पहले आएंगे तो दूसरा क्या कार्यक्रम रखें, या आप कहीं और जाना चाहेंगी? तो उन्होंने कहा जेल है कि नहीं? राजकोट में जेल है, बोले मैं सबसे एयरपोर्ट से सीधा जेल जाऊंगी। ये उनका डेडिकेशन देखिए कि पूरा जीवन उनका समर्पित है कैदियों के लिए, दुखियों के लिए, ड्रग एडिक्ट्स के लिए, क्रिमिनल्स के लिए, फुल, चाहे सरकार उनको बोले चाहे ना बोले। उन्होंने तो, सरकार ने उनको बोला नहीं कि आप आइए हमारे प्रिजन में आकर के रिफॉर्म कीजिए। इट इज हर हार्ट विच इज स्पीकिंग टू हर, यू मस्ट डू सर्विस टू दिस मैनकाइंड। दैट इज वाई हमने उनको बुलाया है, इसलिए नहीं कि केवल उनके इतने सारे अवार्ड मिले, हमने उनको बुलाया है क्योंकि वो स्वामी विवेकानंद को फॉलो करती है। स्वामी विवेकानंद के शिव ज्ञान से जीव सेवा के मंत्र को उन्होंने अपने जीवन में अपनाया है। और दूसरा, स्वामी विवेकानंद को मिस मैक्लाउड ने पूछा था हाउ कैन आई सर्व यू, तब स्वामी जी ने कहा था लव इंडिया, भारत को प्रेम करो, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ये लव इंडिया का मंत्र किरण बेदी जी के पूरे जीवन में हम परिलक्षित होता है। भारत माता के प्रति उनके समर्पितता, उनकी देशभक्ति, इस देशभक्ति को देख करके हमने उनको बुलाया है। और हमारा उनके साथ बहुत पुराना रिश्ता है। इसके पहले भी राजकोट आ गई, बहुत वर्षों पूर्व 94-95 में आई थी। उसके बाद में दूसरी बार आई, जबकि 12 जनवरी 1998 को स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण था रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मेमोरियल पोरबंदर में। उस समय भी वो आई थी और बड़ौदा में भी वो आई थी 12 अगस्त को 2010 को वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम के लिए। तब मैं बड़ौदा में था, उस समय भी तुरंत वो आने को राजी हो गई। हमारे बड़ौदा में जहां जहां रामकृष्ण मिशन के कोई भी सेंटर उनको बुलाते हैं तुरंत वे राजी हो जाती, क्योंकि रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद से उनको प्रेम है, उनके प्रति समर्पित है, इसलिए हमारे साथ उनका पुराना रिश्ता है। 1994 में स्वामी विवेकानंद की शिकागो जब विश्व धर्म की शताब्दी चल रही थी, तब रविंद्र सरोवर ओपन स्टेडियम में 40,000 युवा आए थे। उस समय भी उन्होंने इतना ओजस्वी तेजस्वी भाषण दिया था, वो आज भी मैं याद करता हूं, क्योंकि मैं शाम उसी प्लेटफॉर्म पर था। मैंने देखा सारे इतने 40,000 युवकों पर क्या प्रभाव हो रहा था। इसलिए युवाओं के लिए भी बहुत ही प्रेरणादायी है। इसलिए जब हमने ये सोचा कि हु कुड बी द गेस्ट, चीफ गेस्ट फॉर इनॉग्रेटिंग दिस यूथ कन्वेंशन, तो सबसे पहले मेरे मन में आई किरण बेदी का नाम आया सबसे पहले। और तुरंत मैंने उनको मैसेज भेजा, जस्ट ऑन व्हाट्सएप मैसेज, शी हैज एग्रीड टू कम, और हमारे साथ में है। अब देखिए हमारे साथ में 12 जनवरी 2021 को नेशनल यूथ डे था। उस समय तो कोरोना का कहर चल रहा था, इसलिए हम लोगों ने ऑनलाइन प्रोग्राम बनाया था। नेशनल यूथ कन्वेंशन का वेबिनार था स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर। उस समय भी चीफ गेस्ट थी और इतना अत्यंत प्रभावशाली प्रेरणादायी प्रवचन उन्होंने दिया। तब हमने कहा था कि हम लोग को बहुत अच्छा लगा, पर ये सब वर्चुअल था, अभी एक्चुअल होगा तो और ज्यादा मजा आएगा। आज एक्चुअल हो रहा है, एक्चुअलाइज हो गया है, हमें बहुत बड़ा आनंद है। पुनः हम किरण बेदी जी का हार्दिक स्वागत करते हैं आप सबकी ओर से।
और रामकृष्ण आश्रम राजकोट की ओर से। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि गैलेक्सी ऑफ स्पीकर्स हमारे इस डैश पर हैं, एक एक से बढ़ करके। उनका भी हमको मार्गदर्शन आज सारे दिन मिलने वाला है, जिसमें कि डॉक्टर विक्रम सिंह जी, वो भी आईपीएस हैं, ये भी आईपीएस, वो भी आईपीएस, ये भी आईपीएस रिटायर्ड, और उत्तर प्रदेश के फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और साथ साथ में अभी वे नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। बहुत व्यस्त है, पर हमारे कहने पर तुरंत वे राजी हो गए, आज हमारे बीच में है। उनका हार्दिक स्वागत हम यहां पर करते हैं। स्वामी आत्मश्रद्धानंद जी हमारे रामकृष्ण मिशन कानपुर सेंटर से हैं और युवकों के लिए बहुत प्रेरणादायी है। वेदांत केसरी के बहुत बड़े बहुत वर्षों तक एडिटर रह चुके हैं। आत्मश्रद्धानंद जी का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं यहाँ पर। स्वामी शुद्धिदानंद जी, अभी आपको थोड़ा ठंड लग रहा है, उसका कारण है हिमालय से आ रहे हैं तो थोड़ी ठंड लेकर गए हैं, नहीं तो बहुत गर्म था 4-5 दिन पहले तक। तो ये हिमालय से आ रहे हैं। अद्वैत आश्रम मायावती के अध्यक्ष स्वामी शुद्धिदानंद जी, वे भी बहुत अच्छा प्रवचन देते हैं, आपको उनके वक्तव्य का आनंद मिलेगा। उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं आप सबकी ओर से। डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा, इनको ये तो कई बार आ चुके हैं, आप लोग उनसे परिचित भी हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा ये विवेकानंद विद्यापीठ रायपुर के प्रतिष्ठाता हैं, अभी भी सेक्रेटरी हैं, और रविशंकर यूनिवर्सिटी के साथ बहुत क्लोजली कनेक्टेड थे, अभी अभी रिटायर हुए हैं, पर बहुत अच्छा कार्य सेवा का कार्यक्रम कर रहे हैं, और साथ साथ में वे वक्ता भी हैं और लेखक भी हैं। तो डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी का हम बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं इस सभा में। ज्योतिबेन थानकी, ये तो आपकी खुद की पहचान वाली रहे, इनको कौन नहीं जानता होगा। प्राय गुजरात के सभी मैगजीन में इनके आर्टिकल आते हैं। हमारे रामकृष्ण ज्योत गुजराती मंथली जो यहाँ से प्रकाशित होता है राजकोट से, उसमें उनके आर्टिकल आते ही रहते हैं। हजारों आर्टिकल उन्होंने लिखे हैं, 70 से ज्यादा उन्होंने किताब लिखी है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली गुजरात में जो यूनिक एक्सपेरिमेंट हुआ चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी, उसके पीछे उनका हाथ है। शी वॉज द फर्स्ट एडवाइजर टू चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। तो ज्योतिबेन थानकी का हम आपकी ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, शरद विवेक सागर, आप लोगों का एकदम हीरो। He is a youth icon not for our nation। आपको आनंद होगा जानकर, अभी तक भारत के हमारे युवा नेता थे, अभी हार्वर्ड से एक हफ्ता पहले मास्टर्स करके आए हैं। He is the first Indian to become the president of the student council in हार्वर्ड। हार्वर्ड में भी डंका बजा के आए हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। तो ऐसे शरद सागर का हम यहाँ पर हार्दिक स्वागत करते हैं, सभी वक्ताओं का स्वागत करते हैं, आप सबका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। और हमें ये जो पूरा जो कार्यक्रम है वो हम आपके इसमें दिया गया है, पूरा कार्यक्रम आपकी फाइल में दिया गया है। तो आप देखेंगे कि इसके बाद में हमारे किरण बेदी जी का प्रेजेंटेशन होगा, उसके बाद में फर्स्ट में फिर हमारे ओपी वर्मा जी, शुद्धिदानंद जी, विक्रम सिंह जी के प्रवचन होंगे। उसके बाद में ऑडियो विजुअल दिखाया जाएगा। ऑडियो विजुअल में क्या दिखाया जाएगा तो वो मैं आपको बता देता हूं कि सिस्टर निवेदिता, जिन्होंने स्वाधीनता के लिए बहुत कार्य किया, जिसके बारे में ज्योतिबेन थानकी बोलने वाली है, उसके ऊपर बहुत अच्छी एक फिल्म है, वीडियो है, एनिमेटेड फिल्म है, उसको दिखाया जाएगा। साथ साथ में डॉक्टर कलाम जो आए थे, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, पोरबंदर आए थे, तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद पर बहुत ही सुंदर प्रेरणादायी प्रवचन दिया था, उसकी भी क्लिप छोटी सी दिखाई जाएगी। और पिछले वर्ष हमने जब किरण बेदी जी आई थी हमारे वेबिनार में, वर्चुअल था, उसमें 2 और वक्ता थी, उनको हमने बुलाया था पर वो नहीं आ पाई। तो उसमें एक है अरुणिमा सिन्हा, आप उनको अच्छी तरह जानते हैं, पद्मश्री अरुणिमा सिन्हा, एक पैर से माउंट एवरेस्ट जाकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था।
उसने अपने छोटे से प्रवचन में किस प्रकार से वो स्वामी विवेकानंद से प्रभावित हुई और किस प्रकार उसने माउंट एवरेस्ट पर स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण, मां शारदा देवी का फोटो रखा और किस प्रकार से सातों उन्होंने जो सारे विश्व के सातों शिखर को कैसे पार किया, सभी पर उन्होंने उसको फोटो को रखा, किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद से प्रेरित हुई, उसका जो छोटा क्लिप है वो भी दिखाया जाएगा। और दूसरी है मानसी जोशी, जो कि पैरा एथलेट है बैडमिंटन में, वो भी नहीं आ पाई, अभी 2 दिन पहले ही विदेश से वापस लौटी है, बहुत सारे अवार्ड लेकर के लौटी है। तो मानसी जोशी ने 12 जनवरी 2021 को जो प्रवचन दिया था, हाउ आई गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम स्वामी विवेकानंद, उसकी क्लिपिंग दिखाई जाएगी। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बहुत सुंदर एक मैसेज दिया है, वो आपकी फाइल में भी है, वो भी मैसेज भी आपको दिखाया जाएगा। और प्रधानमंत्री जी ने स्वामी विवेकानंद पर जो कुछ कहा उसकी छोटी क्लिपिंग दिखाई जाएगी। जैसे कि आप लोगों को पता है या शायद पता नहीं होगा बहुत लोगों को कि नरेंद्र मोदी जी यहां पर रामकृष्ण आश्रम राजकोट में आए थे 1967 में, 1967 में, जब उनकी उम्र थी मात्र 17 साल। तब उस समय यहां के अध्यक्ष थे स्वामी आत्मस्थान जी महाराज। क्यों आए थे? सन्यासी बनने के लिए आए थे। नरेंद्र मोदी जी सन्यासी बनने के लिए आए, तो उस समय तो वो ग्रेजुएट नहीं हुए थे, बिना ग्रेजुएट को लेते नहीं हैं। फिर उनको ये भी कहा गया कि देश की सेवा, 1.5 साल तक वो आते रहे, यहाँ 1.5 महीना रहते, 2 महीना रहते थे। बाद में पूज्य आत्मस्थान जी महाराज उनको कहा कि देखो, देश की सेवा बहुत प्रकार से हो सकती है, मात्र सन्यासी बनने से जो देश की सेवा होती है ऐसा नहीं है। इसलिए शायद हो सकता है कि बाद में उन्होंने अपनी दिशा बदल दी। माने हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 15 साल की उम्र में स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ करके चले गए बनारस सन्यासी बनने के लिए। उस समय के अध्यक्ष ब्रह्मानंद जी महाराज ने भी उनको यही कहा कि तुमको देश की सेवा अलग प्रकार से करनी है, सन्यासी बनकर के नहीं। वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बाद में आजाद हिंद फौज का निर्माण किया, ये आप जानते हैं कितना सारा उन्होंने काम किया। उसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी को भी उस समय बोले कि आप सन्यासी मत बनिए, दूसरी प्रकार से सेवा कीजिए। आज वो देश की सेवा कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बनकर के इतनी सारी सेवा कर रहे हैं। तो 28 मई को वो यहां पर आए थे। आटकोट नाम की जगह है, नजदीक में हॉस्पिटल का उद्घाटन करने। जब मुझे पता पड़ा तो उनको मैंने पत्र दिया कि देखिए, आप जब राजकोट में आए थे, वो तो जब सन्यासी बनने आए थे तब तो आप युवक थे, अभी आप में भी बाप की डेवलपमेंट हो गया और रामकृष्ण आश्रम में भी बहुत डेवलपमेंट हो गया है। तो एक बार आप आइए, पुनः यहाँ पधारिए, जब राजकोट आ ही रहे हैं तो आश्रम अदब पधारिए। तो मुझे पीएमओ के वहां से मैसेज आया 27 तारीख को कि साहब तो नहीं आ सकेंगे, उनका बहुत प्रोग्राम टाइट है, पर साहब की इच्छा है कि आप आटकोट जाकर के उनको व्यक्तिगत रूप से मिले। तो मैं आटकोट गया और मुझे व्यक्तिगत रूप से मिले। मिलने के बाद मैंने कहा कि आप आइए रामकृष्ण आश्रम राजकोट में। उन्होंने कहा मैं प्रयत्न करूंगा आने के लिए। और फिर मैं उनके लिए छोटा सा उपहार ले गया था, एक छोटा सा पैकेट। तो मैंने मजाक, पहले तो उन्होंने मजाक की, बोले आपके सामने कंप्लेन है। मैं तो डर गया, आपके सामने कंप्लेन है, आप मुझे एकदम भूल गए हैं। मैं बोले ऐसे कैसे हो सकता है, आप स्वामी विवेकानंद का काम कर रहे हैं, हम आपके लिए हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं। उसके बाद में मैंने मजाक की, एक छोटा सा बॉक्स ले गया था। मैंने कहा देखो, इसमें हीरे मोती कुछ नहीं है, केवल स्वामी विवेकानंद की किताबें हैं। उन्होंने तुरंत कहा मेरे लिए स्वामी विवेकानंद की किताबें हीरे मोती से बहुत ज्यादा मूल्यवान है। आज शाम को अब जब जाएंगे तो आपको जाते समय वो हीरे मोती से ज्यादा मूल्यवान किताबें, उसका गिफ्ट मिलेगा। हीरे मोती नहीं मिलेंगे, उससे ज्यादा मूल्यवान एक गिफ्ट पैकेट मिलेगा। वो गिफ्ट पैकेट लेके आप जाएंगे। मुझे बहुत प्रसन्नता है, इतना अच्छा रिस्पांस आप लोग का हुआ। और जो लोग नहीं रजिस्टर कर पाए, अवश्य वे ऑनलाइन सुन रहे होंगे। जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप लोग सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हरिओम तत्सत।